प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है चाणक्य क्लासेस में। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग का ये तीसरा भाग कवर करेंगे। यदि आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी ज्ञान यात्रा। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, आज का पहला प्रश्न है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? चलिए ध्यान दें। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आप इनका नोट्स ज़रूर बनाएं। यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अंक प्राप्त करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं तो नोट्स बनाना ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं कि क्या अंतर है। जवाब देना है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर होते हैं। धात्विक खनिज से धातु प्राप्त होती है। ध्यान से सुने बच्चों, धात्विक खनिज से धातु प्राप्त होती है, जबकि अधात्विक खनिज से धातु प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है, धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज की अपनी अलग चटक होती है, ठीक है। अधात्विक खनिज जो होती है उसकी अपनी अलग चटक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, धात्विक खनिज प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है, जबकि अधात्विक खनिज प्रायः तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज अयस्क क्या है, इसका क्या उपयोग होता है, ठीक है। मैग्नीज अयस्क क्या है, इसका क्या उपयोग होता है, तो जवाब देंगे बच्चों, मैग्नीज अयस्क का उपयोग जंग रोधी इस्पात बनाने में किया जाता है। यह लोहे मैग्नीज की मिश्र धातु बनाने में सहायक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित उद्योगों में होता है। मुख्य शुष्क बैटरी निर्माण, ठीक है, मुख्य शुष्क बैटरी निर्माण, फोटोग्राफी उद्योग, चमड़ा उद्योग, माचिस उद्योग में, ठीक है। बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अभ्रक क्या है? अभ्रक क्या है, तो जवाब देंगे, अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। यह एक कार्बोनिक खनिज भी होता है, ठीक है। इसका उपयोग प्रमुख रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में, ठीक है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 प्रमुख पेटियां हैं जो निम्न राज्यों के अंतर्गत आती है। वो कौन कौन से राज्य हैं बाबू? बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है। चलिए बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट क्या है, तो बच्चों जवाब देंगे, बॉक्साइट एक अधात्विक धातु खनिज है। इससे एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। इससे एल्युमिनियम धातु निकाली जाती है। इसका उपयोग बहुमुखी रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण के निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों में निर्माण में, साज सज्जा के सामानों के निर्माण में, ठीक है, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट बनाने में, रासायनिक वस्तुएं बनाने में। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 30 से 37 मिलियन टन है, ठीक है। बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए महत्वपूर्ण बातें,
जिस भी बच्चे को लगे कि ये पीडीएफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और हम तो यही कहेंगे जिस भी बच्चे को क्या, प्रत्येक बच्चे के लिए है, ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जो है बेझिझक ये जो हमारा जो दिया हुआ जो नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर बिल्कुल ना करें और डायरेक्ट फ़ोन उठाएं और बेहिचक व्हाट्सअप या कॉल करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो फट से जवाब देना है बच्चों। भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला भंडार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो वो कौन कौन 2 भाग है, चलिए जानते हैं। पहला है बच्चों गोंडवाना समूह। कौन सा? गोंडवाना समूह। ये क्या होता है जानेंगे। भारत में पाए जाने वाले लगभग 96% कोयले का भंडार इसी समूह में है बच्चों। यह कोयला मुख्यतः निम्नलिखित 4 नदी घाटियों में पाया जाता है: दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी। ठीक है। गोंडवाना समूह का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं, वो दूसरा भाग कौन सा है। तो दूसरा भाग है बच्चों तृतीयक काल का कोयला। तृतीयक काल का कोयला, यह कोयला लगभग 5.30 करोड़ वर्ष पुराना है। यह मुख्यतः असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चों 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो फट से जवाब देना है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में बच्चों? सर जी 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। तो जानते हैं वो 4 कौन कौन से वर्ग हैं। पहला है हमारा बच्चों एंथ्रासाइट। क्या? एंथ्रासाइट। तो ये क्या होता है इसे जानेंगे। यह कोयले की सर्वोच्च कोटि है। ठीक है, इसमें 90% से भी अधिक कार्बन की मात्रा होती है। इसे कोकिंग कोयला भी कहते हैं। इससे धातु गलाने का कार्य किया जाता है। यह सर्वाधिक ऊष्मा देता है। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अगला भाग करेंगे बिटुमिनस। ठीक है, दूसरा भाग है हमारा बच्चों बिटुमिनस। क्या है? बिटुमिनस। ये क्या होता है, इसमें क्या क्या है जानेंगे। इसमें 70 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। यह औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लिंग्राइट। लिंग्राइट। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है ये जानेंगे। यह निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें 30 से 70% कार्बन होता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यहाँ धुआं अधिक और ऊष्मा कम देता है। ठीक है, ये जो है धुआं अधिक और ऊष्मा कम देता है। ठीक है, पुनः रिपीट करेंगे। जिस बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए बच्चों चौथा भाग है हमारा पीट। पीट, पीट नहीं वीट होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है ये जानेंगे। इसमें 30% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। यह पूर्व के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कोयले की आरंभिक अवस्था होती है। बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन कीजिए।
फट से जवाब देना है बच्चों। भारत में खनिज तेल के प्रमुख 5 उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है बच्चों उत्तर पूर्वी प्रदेश। यह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है डिगबोई, ठीक है, नाहरकटिया, एक मिनट, नाहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि। यह क्षेत्र असम राज्य में स्थित है और यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन प्रारंभिक काल से हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चों गुजरात क्षेत्र। नेक्स्ट कहाँ? गुजरात क्षेत्र। चलिए, यह गुजरात के मैदानों में फैला हुआ है। यहाँ का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र अंकलेश्वर है। गुजरात के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग कुछ किलोमीटर दूर अरब सागर में सागर सम्राट नामक एक मंच बनाया गया है जो एक जलयान की तरह है और समुद्र के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले। तीसरा भाग करेंगे। तीसरा पूर्वी तटीय प्रदेश। तीसरा क्या होगा बच्चों? पूर्वी तटीय प्रदेश। यह क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों की बेसिन तथा मुहानों के क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में नारिमनम और कोविलकल्पल यानी कावेरी बेसिन प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। यह क्षेत्र विशेष रूप से समुद्री तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। अब लास्ट है पश्चिमी तटीय क्षेत्र यानी बॉम्बे हाई, ठीक है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र के मुंबई से समुद्र में स्थित है। यहाँ समुद्री तल से तेल का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा समुद्री तेल क्षेत्र है, ठीक है। बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। चलिए, पांचवा है बच्चों बाड़मेर बेसिन यानी राजस्थान। चलिए, इस बेसिन के मंगला तेल क्षेत्र से सितंबर 2009 से तेल उत्पादन शुरू हुआ। यह क्षेत्र राजस्थान के रेगिस्तानी भाग में स्थित है और हाल के वर्षों में यह एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तेल परिशोधन क्या है? तेल परिशोधन क्या है जानेंगे। हम जानते हैं कि भूमिगत स्रोतों से निकाला गया कच्चा तेल अशुद्ध होता है, अतः उपयोग में लाने से पहले उसे शुद्ध करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को तेल परिशोधन कहा जाता है। परिशोधन के बाद ही कच्चे तेल से डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, स्नेहक पदार्थ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। भारत का पहला तेल परिशोधन कारखाना असम के डिगबोई में सन 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत में 18 तेल परिशोधन केंद्र कार्यरत है जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दे रहे हैं। तो बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक यूनिट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, एक यूनिट का अर्थ क्या होता है समझिए। एक यूनिट से तात्पर्य है 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का 1 घंटे तक उपयोग करना। अर्थात यदि कोई विद्युत उपकरण 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट, ठीक है, की शक्ति का है और वह 1 घंटे तक चलता है तो वह 1 यूनिट बिजली की खपत करता है, ठीक है। बच्चों 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। कितना? 1 किलोवाट। बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना क्या है? दामोदर घाटी परियोजना क्या है? जवाब देंगे। दामोदर घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय योजना है जिसका उद्देश्य दामोदर नदी के भीषण बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाना है। इस परियोजना के अंतर्गत पहाड़ियों में बांध बनाकर जल को रोका गया है और इससे लगभग 13,000 मेगावाट
ठीक है। 13,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त यह योजना सिंचाई, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन और पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है बच्चों। चलिए बच्चों, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोबारा रिपीट कर रहे हैं, दोबारा रिपीट करेंगे। जिस बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो, आप मुझे ये वाले नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं, और ये वाला जो नंबर है, इस नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यूरेनियम क्या है? यूरेनियम क्या है तो जानेंगे। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का एक कच्चा माल है जो पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की प्राचीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इन चट्टानों में पिच ब्लेंड मुख्य है। क्या मुख्य है? पिच ब्लेंड मुख्य है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित है, जहां से इसका खनन किया जाता है। बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त होती है। जब फोटोवोल्टाइक सेल में विकसित तकनीक के माध्यम से सूर्य की किरणों को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो इसे सौर ऊर्जा का उत्पादन कहा जाता है। यह एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जिसका उपयोग घरों, उद्योगों और कृषि में किया जाता है। बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा क्या है? तो चलिए इन्हें भी जानते हैं। पवन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्कियां हवा की गति से घूमती है और उससे जुड़े टरबाइन को चलाती है, जो इस गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह भी एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बच्चों इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। बायोगैस अथवा जैविक ऊर्जा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बायोगैस अथवा जैविक ऊर्जा क्या है? बायोगैस या जैविक ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक उपयोगी ऊर्जा है। यह कृषि अपशिष्ट, पशुओं का गोबर तथा मानव जनित अपशिष्ट से प्राप्त होती है। इन जैविक पदार्थों से गैस उत्पन्न होती है, जिसे घरेलू उपयोग जैसे खाना पकाने, ठीक है, रोशनी और अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैविक पदार्थ से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये हम लोगों का इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन था, और हम लोगों ने आज चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा किया। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, अगला टॉपिक जो आने वाला है, वो होगा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का। तो बच्चों अगर क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो अगर पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, चलिए, वी विश यू सक्सेस, थैंक यू। जिस भी बच्चे को पीडीएफ की ज़रूरत हो, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप कॉल या व्हाट्सअप करते हैं तो आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। ठीक है, बशर्ते आप मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट करना है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी अधिकार है इतना सा करने का, और आप बेहिचक कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। चलिए मिलते हैं बच्चों आप सभी से अगली वीडियो में। अभी के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। थैंक यू।